सीबी लेकर खुद मैदान में उतर गए अंचल कार्यालय के जो सीओ हैं। सीओ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी वो सीओ की नजर आ रही होगी। वो यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खाली करवा रहे हैं। खास महल की जो जमीन है, जैसा सीओ बताते हैं कि खास महल की ये जमीन है और वो इसको खाली करवा रहे हैं। यहाँ की जो उसे कब्जा करके रखा हुआ है और वहीं इसी जमीन पे दूसरे जो व्यक्ति है वो दावा कर रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ सीओ बताते हैं। और विधायक को यहाँ सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के उपस्थित होने के बाद उन्होंने जब उपायुक्त से बात की, उसके बाद से आज के लिए उन्हें एक समय सीमा दे दी गई है। उसके बाद कल सीओ फिर यहाँ पहुँचेंगे और इस जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवाई जाएगी और सौंपा जाएगा, क्योंकि ये खास महल की ज़मीन बताई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सीओ, क्या कुछ कह रहे हैं दुकानदार और क्या कुछ कह रहे हैं जिस पे दावा कर रहे हैं वो सुनिए। यहाँ खास महल का 51 डिसमिल जमीन है, उससे रिलेटेड पहले से ही हमारे अंचल में भी बात चला है। दो नोटिस वगैरह सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। हम लोगों ने इनसे कई बार रिक्वेस्ट भी किया कि कृपया करके जो खास महल जमीन को आप अतिक्रमित किए हुए हैं इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इनके द्वारा अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मजबूरन हमको इनका सामान हटाना पड़ेगा। तो अभी इनको सामान हटाने का टाइम दिए हैं। अगर ये सामान नहीं हटाते हैं तो फिर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी आपको पता होगा कि हजारीबाग जिले में खास महल जमीन की सर्वे की जा रही है और सर्वे के बाद और जो भी पूर्व से जो भी मामले निलंबित हैं अतिक्रमण के, उनको हम लोग बहुत सीरियसली लिए हैं। हमारे वरीय पदाधिकारी का भी आदेश है कि किसी भी सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग विधि पूर्वक इसमें आगे बढ़ेंगे। दादी के नाम से यहाँ पर एक खास महल का लीज है। यहाँ पर काफी समय से अतिक्रमण किया गया, जिसके लिए हम अनेकों बार आवेदन दिए हैं। इनका कहना है कि यहाँ ये जमीन कभी भी सरेंडर हुआ नहीं। ये खास महल रिकॉर्ड से फाइल को किसी तरह से पेपर को मिसप्लेस कराया गया और खास महल का ये डॉक्यूमेंट को हम यहाँ रिकॉर्ड रूम, हजारीबाग रिकॉर्ड रूम से सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लिए हैं कि 80 डिसमिल जमीन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डीसी एंड डिप्टी कमिश्नर एंड कमिश्नर ये खास महल में ले लिया गया है। ये ऑलरेडी सरेंडर्ड लैंड है। ये लोग जो दावा कर रहे हैं, इनके पिताजी, इनके चाचा जी, सबका यहाँ पर सरेंडर किया हुआ, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए, प्लॉट सरेंडर्ड बाय मिस्टर मंगरा मुंडा, मिस्टर कारू मुंडा एंड मिस्टर किशुन मुंडा। ये तीनों मिलकर के 80 डिसमिल सरेंडर किया। अब ये लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं कि बार बार केस करते हैं 1.20 एकड़ पर और हर कोर्ट का जजमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, LRDC, एडिशनल कलेक्टर, हर तरफ से जजमेंट आ गया कि 80 डिसमिल खास महल है, बाकी 40 डिसमिल विवादित है। इनका कहना है कि SDO कोर्ट में जो चला उसमें मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट में लिख दिया गया कि जमीन रहती है। अगर वैसा रहती का रिपोर्ट है इनके पास तो दिखा दे। SDO कोर्ट का रिपोर्ट मेरे पास भी है, उसमें लिखा हुआ है कि खास महल भूमि छोड़ करके विवादित है। उसमें कभी पक्ष और कभी विपक्ष के बीच में अभी बहस चल रही है। लेकिन जहां तक बात खास महल भूमि की है, जो 80 डिसमिल थी रिवाइज करके 73 किया गया, वो पूरा का पूरा खास महल का क्लियर हर ऑर्डर पे आज तक लिखा हुआ है। यहाँ पर ऐसा है कि खाता नंबर 96, आप लोग खुद जांच कर लीजिएगा खाता नंबर 96 किनके नाम पर है और करंट जमाबंदी किनके चल रहा है। बिरसाई मुंडा मेरे पूर्वज जो है उनके नाम पर है और 1 एकड़ 20 डिसमिल है। 301, 302, 304 और 305, टोटल 1 एकड़ 20 डिसमिल। इसमें जो है 40 डिसमिल जमीन जो है एक सेठ जो है टाइटल सूट के आधार पर वो करवा लिए थे। तो हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हम लोगों ने उसको वापस ले लिया। CLT Act 46(4)A के तहत हम लोगों ने वापस हमको कर दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक। उसके बाद 80 डिसमिल जमीन का मामला आया, उसमें बोला है कि मेरा फलना रैयत सरेंडर कर दिया है 1948 में। तो हम लोगों ने बहुत सारा लैंड रिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बोल रहा है कि ये रैयत सरेंडर किया है, एडिशनल कलेक्टर कोर्ट में बोल रहे ये रैयत सरेंडर किया, कमिश्नर कोर्ट में बोल रहे हैं ये रैयत सरेंडर किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोल रहे हैं कि ये सरेंडर किया। हर जगह मेरा जितना भी पूर्वज है सबका नाम ले लिया, अलग अलग नाम। और इसी आधार पर हमने RTI एक्ट 2013 दाखिल किया था। तो इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो राज्य सूचना आयोग रांची के पास इन लोगों ने, खास मूल अधिकारी ने, वहाँ पर उनको दबाव डाला गया कि आप अगर आपके पास कागजात है आपका कि कौन सरेंडर किया, कौन सा परित्याग किया, बेदखली किया, आप पेपर दीजिए। तो इन लोगों ने बोला कि मेरे पास कोई कागजात नहीं है। सीओ का साफ तौर पर कहना है कि खास महल सीओ साहब के खुद अंचल में ही वहाँ पर मेरा खाता नंबर 96 40 डिसमिल और मेरा बंटवारा के आधार पर खाता नंबर 276, दोनों अंचल रजिस्टर म्यूटेशन में रजिस्टर मेंटेन 2 यहाँ मेंटेन है अंचल के पास। उसके बाद
दोनों मेंटेनेंस 40-40 80 डिसमिल हो गया अंचल के पास, तो वो सरकारी जमीन के, और 1 एकड़ 20 में जब 80 डिसमिल जब ऑलरेडी यहाँ पर है अंचल में, तो फिर आपका 80 डिसमिल लीज में कैसे चला जाएगा? अंचल अधिकारी अपना पेपर को भी नहीं मान रहे हैं। दूसरा चीज, अंचल अधिकारी ने एसडीओ साहब का एक केस चला था यहाँ पर जमीन के मामले को लेकर के, उसमें सीओ साहब, अंचल कर्मचारी और अमीन और का रिपोर्ट और अंचल अधिकारी का रिपोर्ट में इन लोगों ने कोर्ट, एसडीएम का कोर्ट से 2 सामान्य और 1 गोपनीय रिपोर्ट पर इन लोगों ने एक रिपोर्ट दाखिल किया था कोर्ट में। उसमें क्लियर लिख रहे हैं ये लोग कि जमीन खाता नंबर 96 रहती जमीन है, तो अब बोल रहे हैं कि जमीन खास महल है। तो 2 वर्जन आ रहा है इसमें। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि जमीन रहती है, एक तरफ बोल रहे हैं कि जमीन खास महल है। अब प्रशासनिक अधिकारी डिसाइड करें कि भाई जमीन रहती है कि खतिया नहीं है। अभी जो खाली करने की बात की जाती हाँ, है, तो खाली करने का पिछले बहुत नोटिस आया था, तो हम लोगों ने बात हुआ था, तो हम लोग हाईकोर्ट डायरेक्ट चल गए थे। तो हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया था हमको। फिर स्टे के विरुद्ध में प्रशासनिक अधिकारी चले गए हाईकोर्ट में, बोले कि जब आप डायरेक्ट ये लोग हाईकोर्ट में आ गए हैं, इसलिए जब निचला अपील है तो कृपया इनको यहाँ से छोड़ दिया जाए, मेरे पास दे दिया जाए जिला में। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आदेश दिया कि आप अपने अंदर में इसको लीजिए, और हम लोग आदेश दिया कि आप अपील कीजिए। तो अपील हम लोग के पास अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। 1 या 2 पेशी हुआ है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बोला है कि एडिशनल कलेक्टर से इसको जांच करेंगे। अभी पेशी हम लोग का चल ही रहा है, उसमें 2 ही पेशी अभी हुआ ही अभी। तो अभी अचानक किस तरह का आ रहा है? हम लोग 2001 से रह रहे हैं। जगदीश मुंडा का खतियानी रहती जमीन है, बिरसाई मुंडे के नाम से जमाबंदी भी दर्ज है और उनके नाम से खतियान है। उनके वंशज जगदीश मुंडा से हम लोग इकरारनामा लेकर के यहाँ दुकान बना के आज 2001 से चला रहे हैं। इस बीच हम लोगों को जब जब कागज मांगा गया पदाधिकारियों के द्वारा, तब तब हम लोगों ने कागज से संतुष्ट कराया। इसके विरुद्ध हम लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप निचली अदालत के यहाँ अप्लाई कीजिए। हम लोग डीसी साहब के यहाँ अप्लाई भी किए हुए थे। उसके बाद अभी हम लोग का अप्लाई भी चल रहा है। अधिकारी तो सर ये इसमें सर खास महल पे भी हम लोग कंप्लेन किए हुए हैं। कुछ कह रहे थे ये लोग जो सीओ हैं और जो भी यहाँ पर जिसके जमीन में जो कब्जा किया हुआ है, क्या कुछ बता रहे हैं, उनने आपने सुना क्या कुछ अब अगली कार्रवाई सीओ की तरफ से होती है और एसडीओ कोर्ट में और डीसी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं रुपेश कुमार, मेर मीडिया, हजारीबाग।